सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एमएस सेक्शन वेट, यानी कि जो भी हमारे माइल्ड स्टील के सेक्शंस होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो, चाहे वो सर्कुलर शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, तो जिस भी शेप में हमारे सेक्शंस हैं, चाहे जिस भी डायमेंशंस के हैं, तो उसके हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि माइल्ड स्टील स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन के हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर सेक्शन मौजूद है यहाँ पे, जिसके डायमेंशन दिए हुए बी और डी। तो इसे हम कहेंगे एसएचएस। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएचएस क्या है। तो एसएचएस होता है हमारा माइल्ड स्टील स्क्वायर स्टील हॉलो सेक्शन, यानी कि जो हमारा एसएचएस होता है वो होता है माइल्ड स्टील स्क्वायर स्टील हॉलो सेक्शन। ठीक इसी प्रकार से हमारा होता है आरएचएस, या एज इट इज होती है इसकी डिफिनीशन माइल्ड स्टील, यहाँ हमारा स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है रेक्टेंगुलर। तो जब भी हमारा सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा तो हम उसे आरएचएस कहेंगे, स्टील हॉलो सेक्शन। तो जनरली हमारे सिविल इंडस्ट्री में ये दो तरह के सेक्शन यूज होते हैं, एसएचएस और आरएचएस। तो आप ये याद रखें, एसएचएस हमारा हुआ माइल्ड स्टील स्क्वायर स्टील सेक्शन और आरएचएस हुआ माइल्ड स्टील रेक्टेंगुलर स्टील हॉलो सेक्शन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एसएचएस है, तो हमें इसका टोटल वेट कैलकुलेट करना है कि इस एचएस अगर पर मीटर में इसकी वेट कितनी है, और अगर हमारे पास किसी भी लेंथ की एमएस की बार एमएस सेक्शन पड़ी हुई है तो उसकी वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन दी हुई है, इससे जो भी हमारे इंफॉर्मेशन निकलती है वो उसे हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो सेक्शन है वो क्या है, 50/50 इंटू 5, यानी कि 50 mm क्या इसकी लेंथ है, 50 mm विड्थ है या हाइट है या डेप्थ कह सकते हो, और 5 mm इसकी थिकनेस है। इसे हम नोट डाउन कर लें तो हमारे लिए इजी होगा। लेंथ हमारा कितना है 50 mm, और 50 mm को क्या कर सकते हैं 0.05 मीटर्स। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1000 दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, यानी कि 0.05 मीटर्स में हमारा लेंथ चेंज हो गया। उसी प्रकार से हमारा डेप्थ, तो डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा 50 mm, उसे भी हम लिख लेंगे 0.05 मीटर्स। इसे लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसे बी मान लेते हैं, या ब्रेड्थ कह लो या लेंथ कह लो, सेम थिंग। और ये हमारा डेप्थ डी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थिकनेस की। तो हमारा थिकनेस यहाँ कितना दिया हुआ 5 mm, तो हम यहाँ थिकनेस लिख लेते हैं टी। तो थिकनेस हमारी कितनी है 5 mm। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 0.005 mm, सॉरी मीटर। तो हमारे पास तीनों जो लेंथ है वो मीटर्स में आ गई। अब हम देखते हैं कि इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, वेट इज इक्वल टू जो भी हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकाल लेते हैं और इसकी जो भी लंबाई है हमारे सेक्शन की, चाहे वो जितना भी पीछे तक हो, उसके अगर हम यूनिट वेट से, यानी कि जो भी हमारा माइल्ड स्टील के यूनिट वेट है उससे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल वेट निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम जान लेते हैं कि पहले यूनिट वेट क्या होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेट ऑफ माइल्ड स्टील क्या होता है, बहुत बेसिक है। ये होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी या यूनिट वेट जो आती है हमारी वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। तो ये आप याद रखें, आपको कैलकुलेशन में आगे हेल्प करेगा ये। तो वेट इज इक्वल टू होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी हमारा ये क्रॉस सेक्शन है, बीच में तो हॉलो है, ये हमारा हॉलो सेक्शन है, तो हम इसे छोड़ करके जो भी हमारे ये क्रॉस सेक्शन आएगा इसमें हम एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी टोटल लेंथ को, यानी जिस भी लेंथ का हमारा एमएस सेक्शन है, इनटू हमारा जो भी यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा कैसे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आउटर डायमेंशंस की मदद से बाहर का एरिया निकाल लेते हैं, बाकी थिकनेस को माइनस करके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया
आता है उसके हिसाब से वो यूनिट वेट और मल्टीप्लाई करके टोटल वेट कैलकुलेट कर देता है। बट उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉर्नर पे हल्का फुल्का बेंड बन जाता है जब भी ये मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जब ये रोल किए जाते हैं या बेंड किए जाते हैं तो यहाँ पे हल्का सा बेंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से वेट में थोड़ी सी कमी आती है। तो बट वो एग्जैक्ट वेट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। तो हम एक नए तरीके से नया फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे, जो कि इंडस्ट्री में बहुत से कम लोग जानते हैं और बहुत से कम लोग यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप याद रखें। 2t यानी 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, b यानी कि जो हमारा लेंथ या विड्थ है, b माइनस 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस, ठीक है, प्लस d यानी कि जो हमारा डेप्थ है, d माइनस 4 टाइम ऑफ थिकनेस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कर्व का खेल है, यानी कि 3/2 पाई इंटू जो भी हमारा थिकनेस है t। तो अगर हम तीनों को सम कर देंगे और उससे 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इजीली निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट जाओ क्योंकि साइड पे आपको यही काम आने वाला है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है 50-50-5 का, उसके हिसाब से एक एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 2, हमारे पास थिकनेस कितनी है मीटर में? 0.005। ध्यान रखें कि अगर आप मीटर में कर रहे हैं तो सारी चीजों को मीटर में करें तो कैलकुलेशन इजी होता है। बिग ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट देते क्योंकि यहाँ 40 है तो हम इसे तोड़ेंगे अंदर में। हमारे यहाँ बी कितना है? 0.05 मीटर्स, ठीक है। इसमें से हम माइनस करना 4t, 4, और हमारा टी कितना है? 0.005 मीटर्स, ठीक है। हम यहाँ करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस अब हमारे डी वाला पार्ट, करली ब्रैकेट फिर से देते हैं। डी हमारे यहाँ कितना? डी भी हमारा सेम है 0.05 मीटर्स। इसमें से भी हम क्या करेंगे? 4 ऑफ थिकनेस माइनस कर देंगे। 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस इज 0.005। ये हमारा हो गया। और लास्ट में हमारा बचा 3/2 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, और जो हमारे यहाँ थिकनेस है वो कितना है? 0.005। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 0.01, दिस इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, 0.03। जब आप इसे सॉल्व करोगे सेम थिंग आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि वैल्यूज बी और डी की सेम है, तो प्लस 0.03 और प्लस हमारा हो जाएगा, जब हम 3/2 इंटू पाई इंटू टी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.02355, ठीक। तो जब आप इसे टोटली सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर में। आप ध्यान रखें कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ रहा है 0.0008355 मीटर स्क्वायर। तो हमारे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इजीली निकल के आ गया इस फॉर्मूले से। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो चाहे वो स्क्वायर सेक्शन हो। तब हम इजीली वेट निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं वेट हमारा कैसे निकलेगा। तो वेट इज इक्वल्स टू जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आया 0.0008355 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ लेंथ है इस सेक्शन का 1 मीटर है, ताकि हमारा जो वेट निकल के आया पर मीटर में निकल के आ जाए, तो इसलिए हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारी डेंसिटी निकल के आई थी या हमारा जो यूनिट वेट निकल गया तो वो कितना है? 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसे भी हम लिख लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेट निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट 6.56 किलोग्राम्स पर मीटर में, क्योंकि हमने यहाँ 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि 50-50-5 का जो भी सेक्शन होता है उसकी यूनिट वेट आती है 6.56 किलोग्राम पर मीटर। यानी कि अगर आपके पास किसी भी लेंथ का टुकड़ा पड़ा हुआ है किसी भी सेक्शन का, तो आप आराम से उस स्क्वायर सेक्शन का वेट निकाल सकते हो। तो सपोज करते हैं कि जो मार्केट में हमारा मैन्युफैक्चरर या मिल्स में जो बन के हमारे आता है स्टील, वो जनरली 6 मीटर्स का होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी हमारा एक लेंथ आ रहा है 50-50-5 का, तो उसकी टोटल वेट क्या है, तो अगर आपने यूनिट वेट निकाल रखा है या आपको यूनिट वेट याद है या आप इजीली फटाफट कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप तुरंत एक एक जो लेंथ हमारी आई है साइड पे रिसीव हुई है उसकी वेट आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा यूनिट वेट आया वो कितना आया? 6.56 किलोग्राम्स पर मीटर।
तो हमारा इससे क्या होगा, हमारा वेट निकल के आएगा 39.36 किलोग्राम्स। ये हमारा जो वेट निकल का है ये पर लेंथ का है, और लेंथ कितनी लंबी है, 6 मीटर्स की। तो ये स्टैंडर्ड है कि जो भी हमारे साइड पे माइल्ड स्टील के सेक्शंस आते हैं वो 6 मीटर के ही आते हैं। तो ये तो हमने अभी निकाला जो हमारे स्क्वायर सेक्शन था 50-50-5 का। आप जितने भी सेक्शंस ट्राई करना चाहो आप इस फॉर्मूले से ट्राई कर लो, बस ध्यान रहे कि वो सेक्शन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए। आप यहाँ बी की वैल्यू चेंज करके देखो, डी की वैल्यू चेंज करके देखो, थिकनेस को चेंज करके देखो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यही रिसीव होगी। हर बार आप जब भी कैलकुलेट करोगे आपको यूनिट वेट इजीली निकल जाएगा, और आप लेंथ की कैलकुलेशन करना चाहो तो वो भी इजीली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको माइल्ड स्टील सेक्शंस के वेट को निकालने में आपकी हेल्प की हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी और भी बेसिक और एडवांस नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज।